Aim right, achieve big at KR Mangalam University. जून में जल प्रलय से देश के 15 से ज्यादा स्टेट्स में सैलाबी संकट मंडरा रहा है। भारी बारिश और सैलाबी आफत से हाहाकार मची है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक बारिश बाढ़ के चलते तबाही का मंजर भी देखने को मिल रहा है। गुजरात के 10 जिलों में आसमानी आफत का कहर देखने को मिला। ये कहर अभी भी जारी है। महाराष्ट्र और दिल्ली में आज दिन भर ये कहर भारी पड़ने वाला है। मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भारी बारिश जारी है। शहर शहर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। तेज बारिश से रिहायशी इलाकों में सैलाब उमड़ गया। गुजरात में एनडीआरएफ की टीम लगातार ग्राउंड पर एक्टिव है। अभी तक 100 से ज्यादा लोगों को अलग अलग इलाकों से रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया गया। सैलाबी तांडव के चलते राजस्थान में भी तबाही का दौर जारी है। जयपुर, सीकर, भरतपुर में तेज बारिश के बाद लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ये 6 तस्वीरें अहमदाबाद, भावनगर, गांधीनगर के अलावा कोट्टायम, कुन्नूर और सीकर की आप देख रहे हैं। सैलाबी बारिश कैसे लोगों के लिए मुसीबत और आफत का सबब बनी है वो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। सबसे पहले बात और तस्वीर गुजरात के भावनगर की करते हैं, दिखाते हैं तस्वीर। भावनगर में देखिए बारिश का कहर कैसे लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। सबसे ज्यादा कहर देखने को मिला। तेज बारिश के चलते यहाँ रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कहर बरपा रही है बाढ़। ये पानी के तेज धार में स्कूटी, ई रिक्शा तिनके की तरह बह गए। लगातार बारिश के चलते शहर की गलियों में सैलाब उमड़ आया। तस्वीरें डराने वाली हैं और यही कारण है कि लोग भयभीत हैं। अब अगली तस्वीर देखिए, गांधीनगर की यह तस्वीर है। गुजरात की राजधानी इस वक्त पानी पानी नजर आ रही है। भारी बारिश के चलते यहां अंडरपास में पानी भर गया और गाड़ी फंस गई। महात्मा मंदिर के पास अंडरपास ये बना हुआ है जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। कार पानी में डूब गई है क्योंकि पानी इतना भर चुका है भारी बारिश के कारण। और कार में पानी भरने के दौरान ड्राइवर गाड़ी में मौजूद था। ये तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा, ये गाड़ी है और आपको शीशे से ड्राइविंग सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आ रहा है। काफी कोशिशों के बावजूद कार को निकालने की जो मशक्कत है उसमें कामयाबी नहीं मिली। तेज बारिश और जलभराव से राहगीरों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करने पड़ा। ये दूसरी तस्वीर आप गांधीनगर की देख रहे हैं। यहाँ एक बाइक में 2 लोग सवार होकर जा रहे थे लेकिन अंडरपास में पानी इतना भर गया कि वो तक फंस गए और उन्हें अपनी बाइक को वापस पीछे ले जाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि जब गाड़ी यहाँ से जा रही थी तो अंदाजा नहीं था कि पानी का लेवल इतना ज्यादा होगा कि आधी गाड़ी आधी बाइक डूब जाएगी। लेकिन जब नीचे उतरे तो पता चला कि कितना गहरा है। गांधीनगर में कुछ ही घंटों की बारिश ने सारे इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। कई जगह पूरी की पूरी सड़क बह गई है। देखिए सैलाब अपने साथ सड़क का एक बड़ा हिस्सा बहा ले गया। ये तस्वीरें गांधीनगर की हैं। बारिश इतनी ज्यादा हो रही है और जो प्रलय मचा रही है बारिश, उसके बाद तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज था कि सड़क पर गड्ढा हो गया। सड़क का एक बड़ा हिस्सा बारिश का पानी अपने साथ बहा ले गया। अहमदाबाद की भी तस्वीरें आपके सामने हैं। तेज बारिश और आंधी तूफान से यहां पर भी भारी नुकसान हुआ। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए, जमीन पर गिर गए, रास्ता ब्लॉक हो गया और इन्हीं पेड़ों की जद में आने से कार तक दब गई। कार टूटकर मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। आप सोचिए कि अगर कार टूटकर मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है तो कितनी तेज हवा चली होगी, कितनी तेज ये पेड़ गिरा होगा, इंटेंसिटी कितनी तेज होगी कि पूरी की पूरी कार पीछे से डैमेज आपको नजर आ रही है और पेड़ गाड़ी के अंदर। गुजरात के भावनगर की भी तस्वीरें आपके सामने रखी हैं हमने। भारी बारिश के चलते नमक कारखाने में काम कर रहे 58 मजदूर फंस गए। नारी गांव के पास 4 अलग अलग लोकेशंस पर अचानक तेज बहाव देखने को मिला, जहां लोग घिर गए, काम कर रहे मजदूर ट्रैप हो गए। सूचना मिलने पर राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ की मदद से सभी लोगों को हालांकि सुरक्षित निकाल लिया गया। ये राहत की बात रही।
गुजरात के भावनगर की तस्वीरें। मजदूर नमक की फैक्ट्री में काम कर रहे थे, लेकिन वहां चारों तरफ से इतना पानी आया, बाढ़ इतनी की स्थिति पैदा हो गई कि मजदूर बीच में ही फंस गए। लेकिन राहत की बात यह है कि प्रशासन की मदद से उनका रेस्क्यू कर लिया गया। गुजरात में हाल आपने देखे, अब राजस्थान की तस्वीरें और वहां के हाल आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान की सीकर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेज बारिश के बाद जो अब स्थिति वहां पर है वो भयभीत करने वाली, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली। सड़क पर सैलाब के चलते स्कूली बच्चियां जेसीबी के सहारे रोड पार करती हुई नजर आ रही हैं। जेसीबी है, उसके आगे वाले हिस्से में लड़कियां आपको खड़ी नजर आ रही हैं, एक दो नहीं बल्कि कई संख्या में। ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश इतनी हो रही है, सड़क जो है वो दरिया में तब्दील हो चुकी है, और यही तरीका समझ में आया। जेसीबी की मदद से सड़क पार करती हुई ये स्कूली बच्चियां कैमरे में कैद हो गई। सीकर में पिछले 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है। 22 जून तक यहाँ बारिश का येलो अलर्ट भी आईएमडी की तरफ से दिया गया है। सड़कों पर दरिया बह रहा है। बारिश का पानी अब रिहायशी इलाकों तक में घुस गया है। ये देखिए, सड़कों के दोनों तरफ जो दुकानें हैं, जो मार्केट का एरिया है, उनमें तो पानी घुसा ही है, लेकिन सीकर में बारिश का ये पानी गलियों से सटे घरों तक में घुस गया है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। कुछ गाड़ियां तो सड़क के किनारे इसी पानी में खड़ी हो गई हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दरिया बनी सड़क में गाड़ियों को चला रहे हैं। हालांकि बच्चों को परेशानी हो रही है। जो बच्चे स्कूल जा रहे थे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको कुछ तस्वीरें बंगाल और झारखंड की भी दिखाते हैं। मूसलाधार बारिश का दौर यहां पर भी जारी है। ये तस्वीर पुरुलिया पश्चिम बंगाल की आप देख रहे हैं। तेज बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। भारी बारिश के चलते रिहायशी इलाके देखिए किस तरह से पानी से प्रभावित हैं। इलाकों में पानी कई फीट तक भरा हुआ है, और सैलाब की चपेट में यहाँ जो लोग रहते हैं, जिनका घर है, वो आ गए हैं। बहुत सारे लोग तो अपने घरों में ही हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना घर बार सब छोड़कर दूसरी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं। और देखिए, कुछ लोग अपना घर छोड़कर जाते हुए नजर भी आ रहे हैं। दक्षिण भारत की बात की जाए तो यहाँ पर भी मॉनसून का अटैक जारी है, और इसी अटैक के कारण हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कोट्टायम केरल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो निचला इलाका है वो भारी बारिश की वजह से डूब चुका है। भारी बारिश के चलते यहाँ बोट स्टेशन का पूरा एरिया डूब गया है। घर मकानों में पानी दाखिल हो चुका है। पिछले 3 दिनों से चूंकि यहाँ पर भी बारिश का दौर जारी है, रुक नहीं रही है बारिश। लोकल नदियां उफान पर हैं, उनका जलस्तर बढ़ गया है, और ये जो बढ़ा हुआ जलस्तर है, जो नदियों का पानी है, वो अब वहाँ सड़कों, बोट स्टेशन और लोगों के घरों तक घुस आया है। केरल के कुन्नूर की ये तस्वीर देख रहे हैं। कोट्टायम के बाद केरल के ही कुन्नूर की तस्वीरें। मौसम का बदला मिजाज लोगों को कैसे डरा रहा है, लोग इसे देखकर कैसे सहमे हुए हैं, वो इस तस्वीर को देखकर, पानी के इस प्रवाह को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बारिश के चलते नदियां रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं। हालांकि ये जो लोग हैं वो इन्हीं नदियों के इस रौद्र रूप को लेकर चिंतित हैं। दक्षिण से आपको सीधे उत्तर यानी कि लखनऊ लेकर चलते हैं। यहां पर भी तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन बारिश का कहर जारी रहेगा। बारिश के साथ साथ आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें, बारिश का दौर यहां पर जारी है। हालांकि जो फलों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पेड़ों पर आम लगे हैं, उस लिहाज से ये खबर अच्छी है, लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। लेकिन सड़कों का हाल देखकर जो दरिया में तब्दील हो चुकी हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी से, जहां के गौरीगंज में दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली। सरकारी जमीन से कब्जा हटाने गई राजस्व विभाग की टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया। इस हमले में नायब तहसीलदार अनुश्री और लेखपाल को गंभीर चोट आई है। दबंग सरकारी अधिकारियों पर ऐसे हावी हो गए कि मौके से एसडीएम सहित दूसरे अधिकारियों को वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। पूरा मामला माधोपुर वार्ड का है, जब एक शख्स की शिकायत पर एसडीएम, नायब तहसीलदार
लेखपाल और राजस्व विभाग के दूसरे अधिकारी अतिक्रमण रोकने और उसे हटाने पहुंचे तो हंगामा शुरू हो गया। पहले तो वो अधिकारियों से बहस करने लगे, फिर देखते ही देखते स्थानीय दबंगों ने अधिकारियों पर हमला शुरू कर दिया। इस दौरान इन लोगों ने सरकारी गाड़ी को भी खूब तोड़ा, जमकर उत्पात मचाया। माधोपुर गांव के निवासी भोलानाथ सिंह ने शिकायत दर्ज की थी कि उनकी जमीन और सार्वजनिक रास्ते पर दबंग तेजभान सिंह ने अवैध कब्जा कर लिया है। इसी शिकायत पर राजस्व विभाग की टीम कार्रवाई करने के लिए मौके पर पहुंची। राजस्व टीम ने कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू की, तभी दबंगों के परिजनों ने हमला बोल दिया। चक कब्जा कर लिया, हमारा घर कब्जा कर लिया है और चक रोड भी कब्जा कर लिया है। 292, 93 सब जीएस कब्जा कर लिया है। कौन लोग? उदयभान सिंह, तेजभान सिंह और सूरभान जेल में है इस समय। तो ये हमलावर उन्हीं के परिवार? हाँ, उनकी बहन है सब और उनकी बेटी है। 2 बेटी है और 4-5 बहन है। रिश्तेदार भी उनका था, भांजा भी उनका था, ये सब थे। शिकायतकर्ता को आपने सुना। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी और टीमें मौके पर पहुंची। सिचुएशन को कंट्रोल किया गया। प्रशासन ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। वहीं संदिग्ध 5 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी की जा रही है। तहसील सदर की राजस्व टीम एक भूमि विवाद के निस्तारण के संबंध में गई हुई थी। इसी बीच में आरोपी एवं उनके परिवार की महिलाओं के द्वारा इकट्ठा होकर राजस्व टीम के सरकारी कार्य में बाधा डाली गई एवं उनके साथ मुजामत की गई। सूचना मिलते ही तत्काल पर्याप्त पुलिस बल वहां तत्काल पहुंच करके स्थिति को तुरंत नियंत्रित किया गया और इस प्रकरण में जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इस घटना में संलिप्त 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब खबर बिहार के हाजीपुर से है, जहां के अस्पताल में जमकर बवाल हुआ। बिहार में कहने को तो शराबबंदी है, लेकिन लोगों को शराब आसानी से यहां मिल जाती है। यही वजह है कि शराबबंदी वाले बिहार में शराब जमकर बिक रही है तो शराबी भी हुड़दंग मचा रहे हैं। हाजीपुर के अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे शराबियों ने जमकर तांडव मचाया, स्वास्थ्य कर्मियों की पिटाई की और फिर अस्पताल तक में तोड़फोड़ कर दी। शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सड़क दुर्घटना में जख्मी 2 शराबी इलाज कराने के लिए पहुंचे। दोनों नशे में इतने धुत थे कि अपने होश तक खो बैठे थे। किसी बात को लेकर दोनों शराबी स्वास्थ्य कर्मचारी से उलझ जाते हैं, बहस करने लगते हैं और देखते ही देखते ये बहस हाथापाई में तब्दील हो जाती है और गाली गलौज तक ये लोग करते नजर आते हैं। बिहार के स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाजीपुर में 2 शराबी इलाज कराने के लिए आए और इसी दौरान जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनसे इनकी बहस किसी मामूली सी बात को लेकर हो गई और बहस इतनी बढ़ गई कि ये दोनों शराबी हाथापाई तक में उतर आए। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ना सिर्फ मारपीट की बल्कि अस्पताल की जो प्रॉपर्टी है उसे भी नुकसान पहुंचाया। इस पूरे मामले में मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे अस्पताल में जमकर लात घूंसे चल रहे हैं। कोई लाठी डंडे से हमला कर रहा है तो कोई बेंच उठाकर फेंक रहा है। पुलिस वालों ने भी ये शराबी की जो बदसलूकी है वो देखी और इन शराबियों ने पुलिस वालों के साथ भी बदसलूकी की। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से पुलिस ने उत्पात मचा रहे इन शराबियों पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को अपनी हिरासत में ले लिया। मिसबिहेव करने लगे, मेरे जो नर्सिंग स्टाफ था उससे हाथ पैर चलाने लगे। मालूम पड़ा था कि लगता किए हुए थे, बहुत काफ़ी मेरे नर्सिंग स्टाफ को मारे हैं, मेरे गार्ड लोग थे उनको मारे हैं, तोड़ फोड़ भी किए हैं और तो काफ़ी कुर्सी जो था लोहा वाला कुर्सी था उससे मारे हैं फेंक करके। बाथरूम में भी तोड़ फोड़ दिए हैं। जो इनको मिल रहा था सब पे तोड़ फोड़ कर रहे थे। कुर्सी टेबल सब फेंक फाक दिए हैं, बहुत सारी कुर्सी भी तोड़ दिए। अब बात गुजरात की टिकटॉक गर्ल कीर्ति पटेल की करते हैं। सूरत पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर फेमस कीर्ति पटेल को अहमदाबाद से अरेस्ट किया गया है। कीर्ति पटेल पर हनी ट्रैप, रंगदारी और ब्लैकमेलिंग का आरोप है। सूरत के एक बिल्डर ने केस रजिस्टर कराया था, जिसके बाद से कीर्ति पटेल फरार थी।
करीब 1 साल से कीर्ति की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही थी। बिल्डर का आरोप है कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कीर्ति 2 करोड़ रुपए की मांग कर रही थी और उसके लिए भी धमकी दे रही थी। कीर्ति पटेल के इंस्टाग्राम पर 10 लाख फॉलोअर्स हैं। कीर्ति कई बार विवादों को लेकर सुर्खियों में रह चुकी हैं। सूरत पटेल ने कीर्ति पटेल को पकड़ने के लिए सूरत पुलिस ने एक टीम का गठन किया। ह्यूमन इंटेलिजेंस और मोबाइल सर्विलांस की मदद ली गई और बार बार कीर्ति पटेल चूंकि अपना मोबाइल नंबर चेंज कर रही थी, लोकेशन चेंज कर देती थी, तो ऐसे में पुलिस को चकमा देने में वो कामयाब हो जाती थी। लेकिन आखिरकार पुलिस ने कीर्ति पटेल को पकड़ लिया है। कीर्ति पटेल समेत 7 लोग पूरे मामले में आरोपी हैं। सूरत के बिल्डर ने कीर्ति पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था। 2 करोड़ रुपए की रंगदारी चूंकि कीर्ति की तरफ से मांगी गई थी। आरोप है कि सोशल मीडिया पर बिल्डर से रिलेटेड आपत्तिजनक पोस्ट डाले गए। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। तो कीर्ति पटेल ये एब्सकॉन्डर थी पिछले 10 महीने से और सेक्शन 70 ऑफ सीआरपीसी के तहत एक वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया गया था ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। ऑनरेबल कोर्ट के डिसीजन को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे एक टीम बनाई जिसमें एलसीबी की टीम, कापोद्रा पुलिस स्टेशन की टीम, साथ ही साथ हमें ये टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता चला कि ये इनका लोकेशन जो है ये प्रेजेंटली अहमदाबाद के सरखेज विस्तार में आ रहा है। तो सरखेज पुलिस स्टेशन के जो लोकल स्टाफ है और जोन 7 अहमदाबाद शिवम वर्मा, उनका सपोर्ट लेके हमने काफ़ी वर्कआउट करने के बाद इनको सरखेज पुलिस स्टेशन के विस्तार से अहमदाबाद से इनको पकड़ा है। अभी फिलहाल जो गुना है वो हनी ट्रैप और एक्सटॉर्शन का गुना है और इसमें टोटल 5 आरोपी हैं और एक अननोन भी है। तो डीसीपी सूरत को आपने सुना, आलोक कुमार बता रहे थे कि कैसे कीर्ति को पकड़ा गया, कैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से कीर्ति को पकड़ने में 1 साल बाद गुजरात पुलिस को कामयाबी हासिल हुई। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। टिकटॉक गर्ल और इन्फ्लुएंसर हैं कीर्ति पटेल, बड़ी फेमस रही हैं और इनके ऊपर आरोप लगा है रंगदारी का, हनी ट्रैप का, और उसी के तहत बिल्डर ने इनकी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद 1 साल बाद कड़ी मशक्कत के बाद कीर्ति को पकड़ा जा सका है। अब खबर राजस्थान के अलवर से, जहां राजा रघुवंशी जैसा सनसनी हत्याकांड का मामला सामने आया है। अलवर के खेडली में दिल दहला देने वाली इस घटना से हर कोई सन्न है, हैरान है। अनीता नाम की महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। 9 साल के बेटे ने अपनी आंखों के सामने अपने पिता की निर्मम हत्या देखी। इस वारदात की कहानी जब बच्चे ने सुनाई तो हर कोई दंग रह गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर पत्नी, उसके प्रेमी और प्रेमी के एक सहयोगी को अरेस्ट कर लिया है। 3 आरोपी इस मामले में फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अलवर की अनीता ने अपने प्रेमी के साथ और उसके दोस्त के साथ मिलकर अपने पति को जान से मार दिया और ये सब कुछ अनीता के बच्चे ने, 9 साल के बच्चे ने अपनी आंखों से देखा और उसी ने इस बात की जानकारी दी। पूरी वारदात 7 जून की है। कारोबारी पति की हत्या के बाद अनीता ने दावा किया उनकी मौत अचानक किसी बीमारी के कारण हुई, लेकिन परिवार के कई सदस्यों को इस कहानी पर शक हुआ, संदेह हुआ। गले पर निशान नजर आए जो इशारा कर रहे थे कि गला घोटा गया है। परिजनों ने इस मामले की शिकायत पुलिस को दी तो पुलिस ने इसकी जांच शुरू की। इस हत्याकांड का सबसे महत्वपूर्ण गवाह बना अनीता का 9 साल का बेटा, जिसने पुलिस को उस रात की पूरी कहानी, पूरी घटना बताई। बेटे ने बताया कि कई लोगों ने घर में घुसकर उसके पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। जब ये वारदात हो रही थी तो उसकी मां वहीं खड़े होकर ये सब कुछ देख रही थी। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि अनीता और वीरू का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों की ये दूसरी शादी थी। अनीता पहले से तलाकशुदा थी और उसका एक बेटा था, जबकि वीरू भी अपनी पहली शादी से अलग हो चुका था। अनीता खेडली में एक छोटा सा जनरल स्टोर चलाती थी और उसका प्रेमी, जिसके साथ उसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया, वो वहीं पकौड़ों का ठेला लगाता था। दोनों के बारे में जब अनीता के पति को पता लगा तो इन दोनों के उस ठिकाने लगाने का इन दोनों ने प्लान बनाया। पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने हत्या के लिए 2 लाख की सुपारी भी दी थी। जो मेरे पापा के साथ उसने किया है, उनको बिल्कुल मतलब कि ऐसी हालत हो जाए उनकी जो कभी उसने सोची ना हो, बिल्कुल भी उनको फांसी लगनी चाहिए। मैं तो बस ये चीज़ चाहूँ, जो ने मेरे पापा के साथ ऐसा किया है, पूरे भविष्य खराब कर दिया उसने हमारा। मतलब कि पैसों के लिए वो आई थी, फिर भी उसको वो नहीं मिला, फिर भी उसने मेरे पापा को मरवा दिया।
उसको फांसी होनी चाहिए दोनों को। बहुत प्यार करते थे, उससे भी करते थे, पर उसने बहुत बेकार किया हमारे साथ। अब खबर राजस्थान के ही गंगानगर से है, जहां अपराधियों ने एक व्यापारी को दिन दहाड़े गोली मार दी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर से खबर है, जहां दिन दहाड़े फायरिंग हुई। श्रीगंगानगर में कुछ लोगों ने व्यापारी को दिन दहाड़े गोली मार दी। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 7 गोलियां दागी गईं। जिम से व्यापारी बाहर निकल रहा था, उसी दौरान दूसरी तरफ से अज्ञात जो आरोपी हैं वो आए और उन्होंने एकाएक 7 राउंड फायर किया। पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कहना है, सुनिए। सुबह करीब 10 बजे ये घटना हुई थी, जिस पे तुरंत मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची। मैं भी मौके पे गया था, साथ साथ हॉस्पिटल में जहां पर जो विक्टिम भर्ती थे उनसे भी जाकर के बात की है। इस मामले में हमारी कई टीमें लगातार लगी हुई हैं और हमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। जल्द से जल्द हम इस मामले का पूरा खुलासा करें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीगंगानगर की। राजस्थान, जिम से एक व्यक्ति बाहर निकलता है, कुछ लोगों के साथ खड़े होकर बात कर रहा था। नीली टी शर्ट, नीला शॉर्ट्स पहना हुआ है और उसी की दूसरी तरफ से एक दूसरा व्यक्ति सफेद शर्ट और नीली पैंट में, हाथ में बंदूक लिए एकाएक फायरिंग करता हुआ आता है और व्यापारी पर कम से कम 7 राउंड फायर करता है। व्यापारी अपनी जान बचाने के लिए जिम के दूसरी तरफ एक चैनल से अंदर घुस जाता है, लेकिन आप देखिए कि कैसे घात लगाकर इस आरोपी ने हमला किया और इस मंशा से वो वहां पहुंचा था कि वो व्यापारी को मौत के घाट उतार देगा। श्रीगंगानगर, राजस्थान की ये तस्वीरें। अगली खबर भी राजस्थान से ही है। राजस्थान के डीग में पुलिस और गौ तस्करों के बीच एनकाउंटर हुआ। फायरिंग में एक गौ तस्कर की मौत हो गई, एक तस्कर घायल भी बताया जा रहा है। पुलिस 2 अन्य गौ तस्करों की तलाश में इस वक्त जुटी हुई है, जो एनकाउंटर के दौरान वहां से भाग निकलने में कामयाब रहे। एनकाउंटर के दौरान 3 पुलिसकर्मियों को चोट भी लगी है। राजस्थान के डीग में ये एनकाउंटर हुआ है। गौ तस्कर जो है भागने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान पुलिस वालों ने उन पर हमला किया, उन्हें रोकने की कोशिश की और 45,000 का इनाम हासम जो गौ तस्कर है उस पर रखा गया था। पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन इस एनकाउंटर के दौरान कई आरोपी भागने में भी कामयाब रहे और 3 पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। मुरादाबाद में प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अभियान चला रहा है। शहर के सभी जोन में अवैध निर्माण और को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, उन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उन्हें आइडेंटिफाई कर अब प्रशासन फुल एक्शन में भी नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर पीला पंजा प्रहार कर रहा है। अवैध तरीके से बनाए गए कंस्ट्रक्शन को नोटिस के बाद हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां प्राधिकरण की तरफ से उन सभी जगहों को चिन्हित किया गया, आइडेंटिफाई किया गया जहां पर अवैध कंस्ट्रक्शन है, अवैध निर्माण है और उसके बाद नोटिस देकर बाकायदा अब पीले पंजे का एक्शन भी यहां पर जारी है। मुरादाबाद के बाद अब खबर अमरोहा से, जहां बाइक में टक्कर के बाद 2 समुदायों के बीच कहासुनी ने हिंसक रूप धारण कर लिया। बाइक एक्सीडेंट के बाद एक समुदाय के लोगों ने घर में घुसकर हमला कर तोड़फोड़ की, आगजनी की। हमले में 7 लोग घायल हो गए। घटना के बाद से गांव में तनाव के हालात बने हुए हैं, स्थिति तनावपूर्ण है। सुरक्षा के लिहाज से इलाके में पुलिस बल की तैनाती हालांकि कर दी गई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपियों ने उन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। खुद को बचाने के लिए परिजन जंगल में जाकर छिपे। 15 मिनट तक उपद्रव के दौरान हमलावर नकदी, जेवरात और मोबाइल लेकर भाग गए। 2 बाइक सवार लड़कों के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के साथ वहां पे मारपीट हुई। उसके बाद इनके घर पे ग्राम पृथ्वीपुर सराय से लड़के यहाँ पे आए, चढ़ाई करी, यहाँ पे मारपीट करी
और इनका एक यहाँ पे रुई का एक गोदाम भी है जो अपने कार्य के लिए यूज करते हैं, उसमें भी आग लगाई, जिसमें एक इनकी भैंस भी क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही इन्होंने बताया कि इनके घर में तोड़फोड़ करी, सामान भी कुछ ले गए। इसमें जो इब्ले हसन है ये मुस्लिम कम्युनिटी से है, और जो दूसरे गांव के जो लड़के हैं वो दलित समाज के इन्होंने बताए हैं। इसमें अभी जांच की जा रही है और भी जो तथ्य आएंगे उससे अवगत कराया जाएगा। एक्सीडेंट का बदला लेने के लिए दरअसल दबंग यहां पर पहुंचे थे। फैक्ट्री और पशुशाला में इनकी तरफ से आग तक लगा दी गई। दबंगों ने वहां मौजूद लोगों के घरों में जमकर तोड़फोड़ की, उनके साथ मारपीट की। मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अगली खबर का रुख करते हैं, लखनऊ से है, जहां के गोमती नगर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। युवक और युवती के बीच जमकर मारपीट का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे पर जमकर घूंसे चलाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए लड़का कैसे लड़की को मार रहा है और लड़की की तरफ से भी रिटेलिएट किया जा रहा है। पूछताछ में यह पता चला है कि युवती विवेक खंड में सलून चलाती है, जिसमें राजाजीपुरम निवासी शहनवाज पाटना है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि करीब 8 लाख रुपए शहनवाज से लेने हैं। इस बात को लेकर विवाद दोनों के बीच हुआ, जिसके बाद दोनों सड़क पर एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुए नजर आए।